एकादशी पूजा पूरा एकादशी पूजा होने के बाद फरहार करते हुए ये हमारे घर के बड़े भौजी ये देख लो वही आए मस्त केरा खाते काबर केरे है चबाते ला आन चीज है चबाबे नहीं करे भगवाने मालिक है केला बढ़िया खाते वो भूल के चावल लगन कुछ ऐसे भी उपास में ताकत कम रहते ना तो केला खावे केला खाए में ताकत नहीं लगे मोर जगह जननी लड्डू खाते सेव खा डरी वह देव काय काय परे है केरा केरा सामान्य है काय कार बीच में था जब बना था ये हमारा बहनी है लेकिन खावे पिए नहीं है एकदम बिना खाए पिए पानी भी नहीं पिए और ज़बरदस्त उपास रहते जब भी पूजा हो जाते और अपन भाई मन ला और अपन चाची ला सब ला खवा लेते तेकर बाद मस्त रात के खाते काबर ओकरो कारण है आखिरी में ज़्यादा बाँचते तो ओकरे हिस्सा है सब्बे है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः सर्व आवाहित देवताभ्यो नमः। चलो पुष्प रह के भगवान के ध्यान सहस्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिरोबाहुने सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। स्नान करवा दो। ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धबाल मणिबाल साक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णज्ञामौलितनभोरूपा पार्जन्याः शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। यान्ते स्तोत्रमा सरस्वती तो पंचसासो देशे भवसरिता पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करा समावितं पंचामृतं मया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। रुद्राय पशुपतये कर्णज्ञामौलितनभोरूपा पार्जन्याः शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गंगा जल स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुभ्रवस्त्रोत्तरीयां
वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अभी सुबह पूजा कर लो। सेंट ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलित्रं समर्पयामि। तं वह्नितमं पवित्रतमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आग्रापयामि। धूपान्त्यात्मनि जलं समर्पयामि। प्रज्ञां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्त्यात्मनि जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। शरदविमुक्तिदर्शि सफलताम्बूलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। इस दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है कि आपने जो है श्रावण मास में एकादशी का नाम पूछा, इस व्रत का महात्मा पूछा और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है यह सब पूछा। तो इन सब की सावधान हो करके इन सब कथाओं को सुने। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। इस एकादशी को कामिका एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल, इस दिन जो इस एकादशी का व्रत को रहते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप नैवेद्य और 16 प्रकार से जो पूजा करते हैं वह करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। सी की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतीत और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी के व्रत का बराबर है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो वे इस दिन पवित्रता एकादशी का व्रत करें तो भी वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पवित्रता एकादशी व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति ने भी नारद जी से कहा है कि अपने मुख से कहा कि मनुष्य के अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्रता एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रता एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और उसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग लोक को चला जाता है।
जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल में जल होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान करने के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि उसे तुलसी दल अर्पण किया जाता हो। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। जल से तुलसी को सींचने और पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यम की यात्रा जो है करना नहीं पड़ता। जैसे तुलसी में जल डालते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और उस तुलसी के जो मंजरी है उसको भगवान को अर्पण करते हैं, तो जो हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं उससे हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हमेशा के लिए भगवान के लोक में निवास मिलता है। इसलिए तुलसी का महत्व है। तुलसी से भगवान की पूजन करें। रात्रि को कथा कहते हुए और रात्रि को जागरण करते हुए भगवान नारायण का भजन करें तथा रात के समय में दीप का दान अवश्य करें। उससे पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त में असमर्थ रहते हैं और जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं उनसे उनके जो पितर लोग होते हैं वह तृप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूजन है। जो कर्म से मन से इस पूजा को करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। जो शास्त्र में लिखा है उसको मिथ्या ना मान करके उसे ही शुद्ध मान करके उसका पालन करें और पूजन करें। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुमकुमार्त शोभित मया निमित्तं भक्त गृहाण परमेश्वरम् अक्षतं समर्पयामि। हे लक्ष्मी देव्यै नमः। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जे तीर्थानि प्रचलन्ति शिखामयिखा तेखागुं सहस्रयोजने। वधन्मानि तन्मसि जले मे शीतलीकरणम् आत्मं प्रयच्छामि। लाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति गहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिश्रुतो बुधस्य
गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां यस्तवः। ॐ आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्त्यौ पूर्णाहं तव दर्शनात्। हाथ जोड़ बिनती करो प्रभु चरण नमामो शेष। क्षमा करो अपराध मम प्रभु समाधार जगदीश। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। बोल कृष्ण भगवान की जय। सर्व आवाहित देवताओं की जय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्व आवाहित देवताभ्यो नमः। चलो पुष्प रख के भगवान के ध्यान। सहस्राय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिरोबाहुने सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। स्नान करवा दो। ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धबाल मणिबाल साक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णज्ञामौलितनुभूरूपा पार्जन्याः शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। स्तोत्रमा सरस्वती तो पंचता सोदेशे भवसरिता पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करा समावितं पंचामृतं मया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। रुद्राय पशुपतये कर्णज्ञामौलितनुभूरूपा पार्जन्याः शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गंगा जल स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः।
अर्चनाभिसंघनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीयां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। सेंट ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलित्रं समर्पयामि। तं वह्नितमं पवित्रतमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं आग्रापयामि। धूपान्त्यात्मनि जलं समर्पयामि। प्रज्ञां भूमिर्दितः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्त्यात्मनि जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। शरदविमुक्तिदर्शि सफलताम्बूलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। सफलावासे भवे जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है कि आपने जो है श्रावण मास में एकादशी का नाम पूछा, इस व्रत का महात्मा पूछा और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है यह सब पूछा। तो इन सब की सावधान हो करके इन सब कथाओं को सुने। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। इस एकादशी को कामिका एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल, इस दिन जो इस एकादशी का व्रत को रहते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप नैवेद्य और 16 प्रकार से जो पूजा करते हैं वह करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। सी की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतीत और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी के व्रत का बराबर है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो वे इस दिन पवित्रता एकादशी का व्रत करें तो भी वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पवित्रता एकादशी व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति ने भी नारद जी से कहा है कि अपने मुख से कहा कि मनुष्य के अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है
उससे अधिक फल पवित्रता एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रता एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और उसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल में जल होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान करने के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि उसे तुलसी दल अर्पण किया जाता हो। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। जल से तुलसी को सींचने और पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यम की यात्रा जो है करना नहीं पड़ता। जैसे तुलसी में जल डालते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और उस तुलसी के जो मंजरी है उसको भगवान को अर्पण करते हैं, तो जो हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं उससे हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हमेशा के लिए भगवान के लोक में निवास मिलता है। इसलिए तुलसी का महत्व है। तुलसी से भगवान की पूजन करें, रात्रि को कथा कहते हुए और रात्रि को जागरण करते हुए भगवान नारायण का भजन करें तथा रात के समय में दीप का दान अवश्य करें। उससे पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त में असमर्थ रहते हैं और जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं उनसे उनके जो पितर लोग होते हैं वह तृप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूजन है। जो कर्म से मन से इस पूजा को करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। जो शास्त्र में लिखा है उसको मिथ्या ना मान करके उसे ही शुद्ध मान करके उसका पालन करें और पूजन करें। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुमकुमार्ता शोभित मया निवेदितं भक्त गृहाण परमेश्वरम् अक्षतं समर्पयामि। हे लक्ष्मी देव्यै नमः। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पूजन आज हमारे घर में हो रहा है। आप सभी लाइव देखिए, पूजन की विधि को देखिए, समझिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण कर दो वह स्वीकार कर देते हैं। भगवान की पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं है। अगर सामग्री लाना ही है तो भगवान की पूजा में अपना मन लगाइए। तानि सर्वाण्यस्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जे तीर्थानि प्रचलन्ति शिखामयिखा तेखागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि जले मे शीतलीकरणम् आत्मं प्रयच्छामि। लाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति गहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिश्रुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां यस्तवः। ॐ आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्त्यौ पूर्णाहं तव दर्शनात्। हाथ जोड़ बिनती करूं प्रभु चरण नमामि शेष। क्षमा करो अपराध मम प्रभु समाधार जगदीश। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। बोल कृष्ण भगवान की जय। सर्व आवाहित देवताओं की जय। एकादशी पूजा होने के बाद हर हार करते हुए ये हमारे घर के बड़े भौजी ये देख लो वही आए मस्त केरा खाते काबर केरे है चबाते ला आन चीज है चबाबे नहीं करे भगवाने मालिक है केला बढ़िया खाते वो दे गोल के चावल लगन कुछ ऐसे भी उपास में ताकत कम रहते ना तो केला खावे केला खाए में ताकत नहीं लगे। मोर जगत जननी लड्डू खाते सेव खा डरी अब वह देव काय परे है केरा सामान्य है काय कार बीच में था जब बना था ये हमारा बहनी है लेकिन खावे पिए नहीं है एकदम बिना खाए पिए पानी भी नहीं पिए और ज़बरदस्त उपास रहते जब भी पूजा हो जाते और अपन भाई मन ला और अपन चाची ला सब ला खवा लेते तेकर बाद मस्त रात के खाते काबर ओकरो कारण है आखिरी में ज़्यादा बाँचते तो ओकरे हिस्सा है सबे है। एकादशी पूजा होने के बाद हर हार करते हुए ये हमारे घर के बड़े भौजी ये देख लो वही आए मस्त केरा खाते काबर केरे है चबाते ला आन चीज है चबाबे नहीं करे भगवाने मालिक है केला बढ़िया खाते वो दे गोल के चावल लगन कुछ ऐसे भी उपास में ताकत कम रहते ना तो केला खावे केला खाए में ताकत नहीं लगे। मोर जगत जननी लड्डू खाते सेव खा डरी अब वह देव काय परे है केरा सामान्य है काय कार बीच में था जब बना था ये हमारा बहनी है
लेकिन खावे पिए नहीं है, एकदम बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पिए और ज़बरदस्त उपात रहे। जब भी पूजा हो जाते और अपन भाई मन ला और अपन चाची ला सब ला खवा लेते, तेकर बाद मस्त रात के खाते। काबर ओकरो कारण है, आखिरी में ज़्यादा बाँचते तो ओकरे हिस्सा है सब्बे है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पूजन आज हमारे घर में हो रहा है। आप सभी लाइव देखिए, पूजन की विधि को देखिए, समझिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण कर दो, वह स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं है। अगर सामग्री लाना ही है तो भगवान की पूजा में अपना मन लगाइए।